हाय गाइस, आई एम सी एस चैतन्य केडिया एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सी एस प्रोफेशनल सिर्फ 2 महीने की स्टडीज़ में कैसे क्लियर कर सकते हैं। एंड यस, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि मैंने खुद ने किया है। दिसंबर 2020 अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ 2 मंथ स्टडी किया एंड सी एस प्रोफेशनल मैंने क्लियर किया और मैं बताने वाला हूँ कैसे किया मैंने आपको। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो इस वीडियो के थ्रू आपका 2 मंथ्स का नेक्स्ट 2 मंथ्स दैट इज़ जून 22 का ट्रेजेक्ट्री मैं आपको सेट करके देता हूँ जो आपको करना रहेगा, जिससे आप सी एस प्रोफेशनल ईजीली क्लियर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, मैंने विदाउट कोचिंग किया है एक्सेप्ट फॉर टैक्स। टैक्स मेरे को थोड़ा लगता है कि अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने टैक्स की भी लिया, बट अदर सब्जेक्ट्स मैंने खुद से किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप आपको अभी के अभी करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल ऑल द सोशल मीडिया। यस, सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन विच आई फेस्ड। तो जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर 2 या 3 महीने हम अगर सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से 2 महीने के अंदर स्टडीज़ नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका मैंने, आप लोग को जो कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से, बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि गो फॉर अ गुड अकेडमीज नोट। कोई भी अकेडमी के नोट्स आप ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकेडमीज के नोट्स क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेजर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। तो वो नोट्स पढ़ के हमारा मैक्सिमम प्रिपरेशन आराम से हो सकता है, एंड दैट इज़ टू इन सो मच लेस टाइम विच इज़ रिमेनिंग राइट नाउ। सो गुड नोट्स आप बाई कर लीजिए अभी और आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस है, 3 मॉड्यूल्स हैं सी एस प्रोफेशनल में, जिसके अंदर सबसे इजी मॉड्यूल मैं बोलूँगा थर्ड मॉड्यूल, क्योंकि थर्ड मॉड्यूल में ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स जो है ओपन बुक एग्जाम है। तो ओपन बुक एग्जाम में आपको बेसिकली करना क्या रहता है, जस्ट आपको सर्च करना है और लिख के आना है। तो बस उसमें सर्चिंग का अपने को है, इसमें एक्सटेंसिव स्टडी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ओपन बुक एग्जाम्स बहुत आसानी से हो सकते हैं वो दोनों सब्जेक्ट, एंड दे बोथ आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एज वेल। तो उसमें ज़्यादा हमारा फोकस नहीं रहना चाहिए। उसको 2 days 3 days का स्टडी मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, मोर देन इनफ है, आराम से हो जाते हैं वो सब्जेक्ट्स। देन बात करते हैं थर्ड मॉड्यूल में कॉर्पोरेट फंडिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग हाँ थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, बट इट्स ऑल अबाउट लॉ, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट क्लियरिंग। तो अगर आप अच्छे से उसको पढ़ते हैं उसके नोट्स, तो आराम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल जो थोड़ा सा टफ जाता है लोग स्टूडेंट्स को, वो फोर्थ मॉड्यूल है, क्योंकि उसमें एडवांस टैक्स है। सो एज वी ऑल आर सी एस स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग लॉ और एनी अदर कोर्स विद द सी एस, सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारा थोड़ा सा वीक रहता है। तो सी एस का सॉरी टैक्स का आप कोई भी एक कोचिंग कर सकते हैं और उनके नोट से आप पढ़ सकते हैं और आराम से वो क्लियर कर सकते हैं। देन उसके बाद सारे बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं, दोज आर ऑल प्योर लॉ एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए आपको एक्सटेंसिव रीडिंग की ज़रूरत है। तो डिवाइड योर डेज फॉर पर सब्जेक्ट, लाइक 5 days फॉर पर सब्जेक्ट। तो आप हर सब्जेक्ट को वैसे पढ़िए। एंड देन उसके बाद पुट अराउंड 20 days फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जितना भी पढ़ा है, अगर रिवीजन नहीं करके गए तो आराम से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। तो अब आपको 2 महीने ही बचे हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें पता नहीं है हम क्या पढ़ के जाएँ, तो फिर बिल्कुल भी आसानी से क्लियर नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 6 months 10 months 12 months फॉर दैट मैटर। तो हमें 2 महीने में कैसे करना है, उसके लिए आपको सिलेक्टिव स्टडी ही करनी पड़ेगी। अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करने जाएंगे तो कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है, सजेस्टेड आंसर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थॉरली स्टडी करना है, सो दैट यू कैन नो द पैटर्न विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एग्जाम्स। सो लाइक आप सजेस्टेड आंसर देखिए, उसमें क्या पैटर्न लिखा रहता है आंसर का, एंड ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट द एग्जामिनर्स वांट फ्रॉम योर साइड, कि उसको क्या पढ़ना है, कि ये क्या लिखे जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, देन उसके बाद हर चैप्टर की फर्स्ट और लास्ट टॉपिक अच्छे से करके जाना है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट इंस्टीट्यूट ये प्रैक्टिस फॉलो करता है कि वो हर चैप्टर में से फर्स्ट या लास्ट में से एक ना एक क्वेश्चन देता है। तो हम अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से करके जाते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ चांसेस है कि एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो हमें सिक्योर हो जाता है, क्योंकि पता है कि फर्स्ट या लास्ट सेगमेंट में से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैंने खुद ने एनालाइज किया था, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड फॉर दैट मैटर इवन इन दिसंबर 2020 ऐसा होता है। ठीक है, देन उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इन द सेंस कि यू शुड नो कि क्या लिख के आना है हमें। आप लोग को कुछ भी ऐसा
डोंट राइट रबिश इन योर आंसर। जितना पता है बस उतना ही लिख के आना है, जितना पता है। अगर 4 लाइन पता है तो 4 लाइन लिख के आना, बट वो 4 लाइन सही लिख के आनी है, क्योंकि एग्जामिनर इरिटेट नहीं होना चाहिए। अगर वो इरिटेट हो गया तो डेफिनेटली ही विल डिडक्ट योर मार्क्स एंड यू विल सफ़र एट द एंड। तो वो हो गया। बाकी इंस्टीट्यूट में जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, दैट इज़ नॉट द मॉड्यूल्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ अमेंडमेंट्स आ गए, केस स्टडीज़ आ गई, सजेस्टेड आंसर्स आ गए। ये सारा मॉड्यूल जो भी है एक फोल्डर बनाओ और उसमें रख के ले, और वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना है बिल्कुल। एंड बी थरो विद योर नोट्स, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अच्छे से करके जाने। ट्राई टू मेमोराइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, हर क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल, दिस यू कैन नॉट लर्न दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे जस्ट आस्क, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन एज अ सीएस। तो यू आर एज अ सीएस राइटिंग दैट आंसर, तो हमें वैसे आंसर लिखना है कि एज अ फॉर्मेट में आंसर लिखना है, प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं। तो वो उस सब चीज़ों का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड सजेस्ट मी कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोग को प्रॉब्लम आती है, उसका वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा। आई एम ट्राइंग टू मेक लाइक सेपरेट सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई कि हर सब्जेक्ट में टेक्निकलिटीज़ क्या है। जस्ट लाइक दैट कि टैक्स जो है, टैक्स के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि टैक्स में ये लोग एक ऐसा फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो 40 मार्क्स का थ्योरी, तो 60 मार्क्स का थ्योरी तो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 60-40 का रेशियो चलता है। तो हमें वो प्रिपेयर करना है कि अगर किसी का थ्योरेटिकल कमज़ोर है तो प्रैक्टिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करके जाए, और किसी का प्रैक्टिकल कमज़ोर है तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके जाए, जिससे कि हम टैक्स में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला सकें एंड बाकी का एग्जामिशन सेट ऑफ में काम आ सकता है। तो हमें स्मार्टली खेलना पड़ेगा। 2 महीने इज़ वेरी लेस टाइम, तो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का स्टडी मिनिमम करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना हो नहीं सकता, क्योंकि 2 months इज ऑलरेडी वेरी लेस एंड सीएस प्रोफेशनल इज नॉट दैट इजी टू क्लियर इट। सो लाइक 20% ही रिजल्ट आता है, लाइक आउट ऑफ 100 20 स्टूडेंट्स विल पास। सो इफ यू वांट टू बी इन दोज 20 स्टूडेंट्स, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट। 2 महीने की बात है, बहुत अच्छे से करना है। मैं और वीडियो बनाऊंगा, और जस्ट कमेंट इन द सेक्शन कि किस किस सब्जेक्ट्स में क्या वीडियो बनानी है, एंड आई विल डू दैट फॉर यू। सो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी रहे आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।